नमस्कार मित्रों, बच्चे, वडील, बुजुर्ग, बालिकाएं, माताएं, बहनें। 1944 2025 कंप्लीट हो गया। 2026 में मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। क्या खोया, क्या पाया, उसका लेखा जोखा आप कैसे करेंगे? अगर आप इंसान हैं, आप में इंसानियत है, मानवता है, तो आप अपने आप को समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। मैं नहीं हूँ। मैं एक ईश्वर ने मुझे जो दिया वो सब कुछ मेरे माँ बाप की बदौलत मुझे है। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, मतलब मैं नहीं होता, और मैं मेरा माँ बाप की वजह से हूँ, ऐसा आपको प्रतीत होना चाहिए। इसलिए दुनिया में सबसे पहला भगवान आपके लिए है तो माँ और बाप हैं। आज आप तो कुछ नहीं है। आपके लिए जो इन लोगों ने किया और कर रहे हैं और करेंगे, वो शायद आप नहीं कर सकेंगे। आप भी माँ बाप बनने वाले हैं, आप भी बूढ़े होने वाले हैं। तो समझना होगा कि आपको न तो माँ बाप, न तो, लेकिन जो कमज़ोर वर्ग हैं, बूढ़े हैं, मजबूर हैं, ज़रूरियातमंद हैं, उसको अगर आप थोड़ी सी मदद करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा भगवान आपको मिलेगा। जब मेरी माँ मुझे कहती थी कि आप संस्कारों से समृद्ध हो, आर्थिक हो, अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं, इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो अपमान तो मत करो। आप मदद नहीं कर सकते हो तो परेशान तो मत करो। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने शिक्षा प्राप्त की, अभ्यास किया है, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसका कभी कभी अपमान मत कीजिए, उसको मदद कीजिए। वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझदार हैं। मैं 2026 में मैंने मेरे जीवन में यही सीखा कि ब्लड डोनेशंस कितना ज़रूरी है, आंखें कितनी ज़रूरी हैं, शरीर के बनाए हर अंग कितने ज़रूरी हैं। तो अगर आप, मृत्यु तो होना है, तो आपका अंगदान कीजिए। धर्म को मत आड़े आने दीजिए। धर्म वो है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी के काम ना आ सके तो वो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। और वही मैंने सीखा। मैंने मेरा आईडी में लिख दिया है कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर डोनेशन, मेरा ऑर्गन्स डोनेशन कर दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे जलाने वाले हैं और जल के राख होने वाली है। उसकी बजाय अगर उसमें से कोई डॉक्टर कुछ सीख सके और वो डॉक्टर किसी को ज़िंदगी दे सके तो मेरा जीने का मतलब है। जब से समझने लगा तब से मैंने सोचा कि पैसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी को पढ़ाएंगे, इसके लिए मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको जीवन बनाया। आज हम धर्म और राजकारण ने
हमारे देश को, समाज को, कुटुंब को, दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, तो उसमें से आप बाहर निकल जाइए। धर्म को समझिए। आपके पास जो भी है वो आपका नहीं है, वो समझिए। आपने जो भी पैदा किया है वो आपने नहीं किया है, वो दूसरे के लिए है। आप कभी गरीब थे ही नहीं। गरीब तन से नहीं, मन से हैं। धन से गरीब नहीं है। इसके लिए अगर आज का पैगाम मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि धर्म की आड़ में गलत काम मत कीजिए, राजकारण की आड़ में गलत काम मत कीजिए। पैसा, धन, संपत्ति ये सब कुछ नहीं है, वो तुम्हारा स्टेटस नहीं है। तुम्हारा स्टेटस ये है कि अगर आप किसी को मदद कर सके, या तो तन से, या तो धन से, या तो मन से। आज ज़रूरत है ज़रूरियातमंदों को इस महंगाई में मदद करने की। नया साल में सिर्फ यही शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि नया साल किसी को किसी भी प्रकार की तन से, मन से, धन से मदद करके आज आप उसको उजवनी कर सकते हैं, सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। और सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दिवाली की तरह, ये दिवाली क्या है? दिवाली यही है कि उमंग का अवसर है, और उमंग तब आता है अगर आप किसी को मदद करेंगे। और मैंने जैसे जीवन में 50 से ज़्यादा आंखें कलेक्ट करके जो खुशी मेरे जीवन में आई, कितने गरीब लोगों को मेडिकल हेल्प करने में मदद मिली, वो आनंद आया। कितने बच्चे को पढ़ाकर आज मैंने जो आनंद प्राप्त किया है, यही मेरे जीवन का संदेश है, पैगाम है। मिलते हैं। आपका 2026 सभी तरह से खुशियों से भर जाए, यही चंद्रकांत भाई भट्ट बालार की शुभकामना है। यही मेरा पैगाम है, और मेरा जीवन ही ये पैगाम है, आदर्श है।